क्या आप खुश हैं? क्या आपके जीवन से आप संतुष्ट हैं? सभी चाहते हैं कि उनकी जिंदगी खुशियों से भरी हो, दुख का साया भी ना पड़े, लेकिन क्या ऐसा हो पाता है? ये सवाल इसलिए क्योंकि चाहे हम कितनी भी तरक्की करते दिखें, लेकिन वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स की माने, एक रिपोर्ट आई है ताज़ी, तो हम यानी कि भारत के लोग खुशहाल नहीं हैं, या खुशहाली का जो पैमाना है उस पर बहुत पिछड़े हुए हैं। इस इंडेक्स में भारत का नंबर पाकिस्तान और बांग्लादेश जैसे देशों से भी नीचे है। बड़ी बात यह कि पिछले 4 सालों में भारत की हैप्पीनेस रैंकिंग लगातार गिरी है। तो या तो हम इस रैंकिंग को माने ही ना और अपने आप में खुश रहें, या फिर इस पर सोचें कि आखिर ऐसा क्यों है कि दुनिया का सबसे तेजी से तरक्की करने वाला देश खुशहाली के मामले में फसड्डी है। सवाल यह भी है कि खुशी आखिर है क्या और ये कैसे मिलती है। तो आज इसी की बात करेंगे, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट। क्या आप खुश हैं? अगर आपका जवाब हाँ है तो एक बार फिर से सोचिए, क्योंकि भारत भले ही दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक हो, लेकिन खुशहाली के मामले में भारत बहुत गरीब है। ये बात सामने आई है संयुक्त राष्ट्र विश्व खुशहाली रिपोर्ट में। संयुक्त राष्ट्र विश्व खुशहाली रिपोर्ट के मुताबिक भारत हैप्पीनेस इंडेक्स में 140वें स्थान पर है, जो पिछले साल के मुकाबले 7 स्थान नीचे है। फिनलैंड लगातार दूसरे साल इस मामले में पहले पायदान पर है। हैरानी की बात यहाँ ये है कि इस रैंकिंग में पाकिस्तान भारत से काफी आगे 67वें नंबर पर है, जबकि चीन 93 और बांग्लादेश 125वें पायदान पर। यानी इस रिपोर्ट की माने तो पाकिस्तान के लोग भारत से ज्यादा खुश हैं। उधर युद्धग्रस्त दक्षिण सूडान के लोग अपने जीवन के सबसे अधिक नाखुश हैं। इसके बाद मध्य अफ्रीकी गणराज्य 155वें नंबर पर है, अफगानिस्तान 154वें और तंजानिया 153वें नंबर पर। दुनिया के सबसे अमीर देशों में से एक होने के बावजूद अमेरिका खुशहाली के मामले में 19वें स्थान पर है। ये रैंकिंग 6 मानकों के आधार पर की जाती है, जिसमें आय, स्वस्थ जीवन, सामाजिक सपोर्ट, आजादी, विश्वास और उदारता शामिल है। संयुक्त राष्ट्र की ये 7वीं वार्षिक विश्व खुशहाली रिपोर्ट है, जो दुनिया के 156 देशों को इस आधार पर रैंक करती है कि उनके नागरिक खुद को कितना खुश महसूस करते हैं। हालांकि कुछ लोग इस रैंकिंग पर सवाल भी उठा रहे हैं। उनके मुताबिक पाकिस्तान और भारत की खुशहाली में इतना अंतर कैसे हो सकता है। लेकिन सवाल ये नहीं है कि पाकिस्तान हमसे ज्यादा खुश क्यों है। सवाल ये है कि हम साल दर साल नाखुश देशों में अव्वल क्यों होते जा रहे हैं। क्या वाकई तेजी से आगे बढ़ने के चक्कर में हमने अपनी खुशियों को पीछे छोड़ दिया है? और ऐसा क्या करना चाहिए जिससे हम जीवन में संतुष्ट और खुश रह सकें? तो ऐसा क्या करना चाहिए जिससे जीवन में सच में खुशहाली आए? तो बात होगी इस रिपोर्ट के बारे में, और रिपोर्ट अपनी जगह पर है। हमें खुश रहना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। किसी रिपोर्ट के आधार पर शायद हम खुश ना हो, लेकिन उस खुशी के लिए क्या करना होगा, तो आज हम इस पर ढेर सारी बातें करेंगे। और इसके लिए खास पैनल हमारे साथ जुड़ा है। मेरे साथ इस कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं अर्थशास्त्री आलोक पुराणिक साहब, जो अर्थशास्त्री तो हैं ही, एक जाने माने व्यंग्यकार भी हैं। तो हंसते भी हैं, हंसाते भी हैं, तो खुश रहने के बारे में भी बताएंगे। इसके अलावा ग्लोबल लीडिंग होलिस्टिक हेल्थ गुरु और कॉर्पोरेट लाइफ कोच डॉक्टर मिकी मेहता मेरे साथ यहाँ पर स्टूडियो में मौजूद है। अक्सर आप उनको सुनते रहते हैं, हेल्थ टिप्स तो हम उनसे अक्सर लेते हैं, लेकिन आज खुशी की जो कुंजी है वो पूछेंगे। और सोशल एक्टिविस्ट और जानी मानी मनोविज्ञानी डॉक्टर अनुजा कपूर, वो हमारे साथ जुड़ गई हैं। उनसे पूछेंगे कि कहाँ से मिलती है दिमाग में खुशी, वो महसूस कैसे होती है, कि जेब में कुछ होगा तो खुशी होगी या ये दिमाग की बात है। तो चलिए इस बड़ी रोचक चर्चा की शुरुआत करता हूं। मैं पहले जाता हूं आलोक पुराणिक साहब, आपसे शुरू करना चाहूँगा। अगर मैं पहले रिपोर्ट की बात कर लूँ, क्योंकि आप अर्थशास्त्री भी हैं, एक ऐसी रिपोर्ट है जो कुछ पैमानों पर बनी हुई है। मसलन GDP कैसा है देश का, उसमें लोगों की आय कैसी है, उसके बाद लोग अपने आप को कितना स्वस्थ महसूस करते हैं, या उनको लगता है कब तक वो जिंदा रह पाएंगे, कुछ इस तरह के पैमाने यहाँ पर हैं। उसमें उदारता जैसे पैमाने भी उन्होंने रखे हैं। ऐसा क्यों है सर कि हम इस रैंक में पाकिस्तान, बांग्लादेश ऐसे देशों से भी नीचे गए? देखिए, इस रिपोर्ट को 2 तरह से लेना चाहिए। एक रिपोर्ट का लेने का तरीका ये है कि जैसा आपने बताया रिपोर्ट में, कि आय के स्तर पर, सेहत के स्तर पर, स्वतंत्रता के स्तर पर, भ्रष्टाचार विहीनता के स्तर पर हमको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। लेकिन इस रिपोर्ट को यूं दिल पे नहीं लेना चाहिए कि भारतीय परम दुखी आत्मा किस्म के लोग हैं। मैं आपको एक बात कहूं, इस रिपोर्ट में सबसे ऊपर है फिनलैंड।
जी। फिनलैंड की पूरी पॉपुलेशन 50 लाख। राइट। आप दिल्ली में करोल बाग, रोहिणी, द्वारिका को मिला दे तो 50 लाख फिनलैंड पूरा मुल्क बन जाता है ना। तो जो टॉप के जो आप देश देखेंगे उसमें आपको समझ में आएगा कि भारत का एक महानगर ले लेंगे तो उसके बराबर वो देश आ जाते हैं। तो उस छोटी पॉपुलेशन को खुश करना, प्रसन्न रखना, वो एक अलग मसला है। भारत जैसे देश को, और जिसमें वैरायटी इतनी हो कि झारखंड का बच्चा, झारखंड की फैमिली खुश तब हो रही है जब उसका बच्चा सिविल सर्विसेज में आ जाए, गुजरात की फैमिली खुश तब हो रही है जब उसके बच्चे की इंडस्ट्री डेवलप हो जाए। तो खुशी के पैमाने बहुत अलग अलग हैं। मैं तो पुराणिक साहब थोड़ा सा आपको बीच में रोक रहा हूं कि चाइना पॉपुलेशन तो वहां की भी बहुत बड़ी है, लेकिन वो फिर भी अंडर 100 है, 93 है उनकी रैंकिंग, लेकिन हम 140 पे जाके गिरे। निश्चय मैं इसमें ऐड करना चाहूंगा कि इसमें जो इस रिपोर्ट के 2 क्राइटेरिया हैं, खास तौर पे सेहत और सोशल सपोर्ट। यानी कि अगर आप बेरोजगार हैं तो सरकार आपकी जिम्मेदारी लेती है, आपके अस्पताल सरकार आपको उपलब्ध कराती है। तो मैं आपसे फिर कह रहा हूं कि ये जो क्राइटेरिया है इस पे हमें और बेहतर करने की जरूरत है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप बिल्कुल दुखी आत्मा होकर बैठ जाए। मैं इसी रिपोर्ट का 2 डेटा आपको और देता हूं। ब्राजील 32 पे है और सिंगापुर 34 पर है। जबकि अगर आप वैसे कंपेयर करें तो सिंगापुर ब्राजील के मुकाबले बहुत आगे का देश है, बहुत आगे का देश है। ब्राजील बड़ा होने के बावजूद आप पाएंगे 32 पे है। इसमें एक चीज और हमें नोट करनी है, विश्व का सबसे पावरफुल देश है यूएस। यूएस इस रिपोर्ट में 19 नंबर पे आ रहा है। तो मैं आपसे कहना ये चाहता हूं कि इस रिपोर्ट के आंकड़ों को बिल्कुल दिल पे लेके, और हम दुखी सबसे जहान के दुखियारे हैं ऐसा ना माने, लेकिन एट द सेम टाइम हम ये समझें कि बहुत काम किए जाने की जरूरत है। और भारत के संदर्भ में खासतौर पर कह सकता हूं कि खुशी का कोई एक सिंगल पैमाना नहीं हो सकता। उसमें इन 6 मुद्दों पे काम करें, बेहतर करें, लेकिन उसके बावजूद आप ये ना समझें कि भारत में ये इन 6 पे काम करने के बाद 20-30 साल बाद आप ये समझें कि फिर भी हम बहुत परम खुशी किस्म के लोग हो जाएंगे। मुझे नहीं लगता। मैं आपको एक रिपोर्ट का हवाला और दूं। आज से 3 साल पहले एक रिपोर्ट आई थी, भारत में सबसे खुशहाल राज्य कौन से हैं, और मुझे जान के हैरत हुई थी बिहार और झारखंड के लोग बहुत संतोषी और प्रसन्न निकले थे। उसमें कम में प्रसन्न है, संतोषी। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। डॉक्टर मिक्की मेहता मुझसे बैठे हैं मेरे साथ स्टूडियो में। तो मिक्की साहब, एक तो है कि आपके पास बड़ी संपन्नता है, बहुत पैसे हैं, तमाम सुविधाएं हैं। एक है कि नहीं, चीजें तो नहीं है ज्यादा, ठीक ठाक है या अभाव ही है, लेकिन आप अंदर से बड़े संतोषी हैं, आपको ज्यादा चाहिए ही नहीं, तो खुशी तो वहां भी हो जाएगी। तो मैं यही कहने जा रहा था कि पाकिस्तान, बांग्लादेश जैसे कंट्रीज में शायद संतुष्टि, तृप्ति ज़्यादा होगी, थोड़े में लोग खुश हैं। भारत में एक ऐसी चीज़ हो गई कि क्रिटिसिज्म ज़्यादा बढ़ गई है, अशांति ज़्यादा बढ़ गई है, और आज आम आदमी भी पॉलिटिक्स बात करता है। आप देखो तो एक आम आदमी भी पॉलिटिक्स से जुड़ा है। तो उससे क्या होता है, जो हम जो जूझ रहे हैं वो और डिफिकल्ट हो, जो हमारी ड्रेजरी डिफिकल्ट हो जाती है। आम आदमी आज एक अच्छे नागरिक होने की कोशिश नहीं कर रहा है, वो निंदा कर रहा है, क्रिटिसिज्म कर रहा है, और हमेशा गवर्नमेंट पे दोष देता है, चाहे कांग्रेस की हो या बीजेपी की हो, कोई भी हो। तो हमें हमारे गुण, हमारे संस्कार को बदलना चाहिए। हमारे अंदर की जो अशांत अवस्था है उसको बदलनी चाहिए। और सबसे अच्छा साधन हमारे पास है भारत में, योग का साधन है, ध्यान का साधन है, हास्य का साधन है, जो पौष्टिक आहार है सबसे अच्छा हमारे वहां मिलता है, हरियाली हमारे वहां सबसे ज्यादा है। बहुत भारत बहुत सिनिक है कई शहरों को छोड़ के, गिने चुने शहरों को छोड़ के। तो हम अगर चाहें तो भारत को सबसे संतुष्ट, सबसे तृप्त और सबसे समृद्ध तो बनेगा ही, और सबसे खुश देश को बना सकते हैं। हमें हमारी मेंटालिटी चेंज करनी होगी। उसके लिए हमारे पास जो साधन है उसके लिए हम चर्चा शायद बाद में करेंगे। उन साधनों पे आते हैं कि खुश कैसे रहेंगे, वो तो पूरी बात करेंगे। तो अनुजा जी, एक बात बताइए कि ये क्या, एक तो सैंपल साइज बड़ा हो गया, चलिए ये बात है, लेकिन अगर उस सैंपल साइज को छोड़ भी दे, कुछ और देशों का सैंपल साइज भी बढ़ा रहा है लेकिन वो हमसे आगे हैं, क्या थोड़ा सा विघ्न संतोषी किस्म का माहौल हो गया है लोगों का कि वो तमाम चीजों के बीच में भी एस्पिरेशंस कम नहीं हो रही, हम और करना चाहते हैं, शायद हम और हासिल करना चाहते हैं, क्योंकि हम तरक्की तो कर रहे हैं, दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, इसलिए वो अंदर की जो तरक्की की भूख है वो खत्म नहीं हो रही, और यही शायद थोड़ी सी खुशियों को कम कर देती है। एक्सपेक्टेशन लेवल और नेगेटिव थॉट्स, ये सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम कर रही है हमें।
इफ़ आई टॉक अबाउट कि हम लोग अपनी ज़िंदगी में खुश क्यों नहीं हैं, क्योंकि हैप्पीनेस एक इंडेक्स ही है। उसको हैप्पीनेस को हमने खोजने की कोशिश नहीं करी, क्योंकि हम हैप्पीनेस ये खोजते हैं कि अगर कोई हमें हंस के देख लेगा या मुझे आइडेंटिटी मिल जाएगी तो मैं खुश हो जाऊंगी, मेरे को फेसबुक पे लाइक्स मिल जाएंगे तो मैं खुश हो जाऊंगी या मैं खुश हो जाऊंगा। साथ वाले के पास मर्सिडीज़ कार है, मुझे भी चाहिए। आज हम लोग वहाँ घूमने जा रहे हैं, वो नहीं जा रहा, मैं नहीं जा रही। सो प्रॉब्लम क्या है कि ये जो हम स्ट्रेस लाइफ लेते हैं, डिप्रेशन उसकी वजह से बहुत ज़्यादा हमारे अंदर घर है। बच्चे बहुत ज़्यादा इस वजह से परेशान हैं कि हम लोग जो ये कॉम्पिटिटिव लेवल है, जो गलत नहीं है, कंपटीशन होने से सक्सेस भी मिलता है, बट अगर कंपटीशन नेगेटिव चला गया, नेगेटिव लाइफ स्ट्रेस, नेगेटिव लाइफ स्टाइल अगर आपका है, जहाँ पे आप लोगों को देख देख कर ही ईर्ष्या में हम लोग रहते हैं। बाकी चीज़ें जो पॉलिटिकल लेवल बोला गया है, आपके लिए ये भी कहा गया है कि खाने पीने का ध्यान है और ये सब चीज़ें, दैट इज़ ऑल्सो वन पार्ट ऑफ इट। हम लोग जब उन लेवल्स पर हम लोग खोजने की कोशिश करते हैं कि हैप्पीनेस हमारे लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है, हम अब हैप्पीनेस की तरफ जाना नहीं चाहते हैं, क्योंकि स्ट्रेस लेवल इतना हाई रखते हैं। आप काम पे जा रहे हैं तो शाम को भी आपके पास 9-10 बजे भी आपके पास काम आ रहा है ना। आप लोग ईमेल में लगे हुए हैं, हम लोग ईमेल्स में लगे हुए हैं। सो वो भी एक आता है तो घर का माहौल अलग हो जाता है, रात भर भी आप काम कर रहे हैं। तो इतना कमाना और इतनी भाग दौड़ किसके लिए कर रहे हैं हम? जब हम मर जाएंगे तो सारा सामान यही रह के चला जाएगा, कोई आपके साथ नहीं लेकर जाएगा। तो फिर भी भाग रहे हैं, पता नहीं किसके लिए भाग रहे हैं, क्योंकि हमें ये चाहिए कि हमारे बच्चे खुश हो जाएं। मैं मर जाऊंगा तो मेरे पीछे से प्रॉपर्टी, वो कलेश में ही पड़ी रहती है चीजें। यू आर देयर, वकीलों में ही चीजों में घूमती रहेगी। तो बेसिकली हम लोग अपने आप के लिए नहीं सोच रहे हैं। Right. हम लोग अपने आप को जिस दिन सोचना शुरू कर देंगे कि, और ये नहीं सोचेंगे कि गवर्नमेंट मेरे लिए करेगी, कि मेरे लिए आज कोई दूसरा बंदा करेगा, आज मेरे माँ बाप करेंगे, आज हम लोग क्या कर सकते हैं? राइट, आते हैं हम लोग अपने लिए क्या कर सकते हैं? बिल्कुल, उस पर भी आते हैं, क्योंकि हमें तो लोगों को आज यही बताना है कि आप सही मायने में कैसे खुश रहे हैं। लेकिन पुराणिक साहब, अच्छा थोड़ी सी वापस से रिपोर्ट पे आता हूं कि इस रिपोर्ट में जहां हम खड़े हैं वहां तो ठीक ही है, लेकिन हम लगातार गिर रहे हैं। और बुरी बात यह है कि हम लगातार गिर रहे हैं। अच्छा, ये रिपोर्ट बनती कैसे है कि जो पैमानों पे हम बात कर रहे हैं कि चाहे जीडीपी हो, पर कैपिटा इनकम हो, सोशल सपोर्ट हो, तमाम चीजें हो, इन पर सवाल पूछे जाते हैं लोगों से और जो उस पर जवाब देते हैं उस आधार पर रिपोर्ट तैयार होती है। तो क्या लगातार जो इंडेक्स नीचे जा रहा है उसके पीछे क्या कारण मानूं कि क्या ज्यादा, भले ही सैंपल साइज बड़ा होगा, लेकिन ज्यादातर लोग मान रहे हैं कि नहीं, उनको तकलीफें हैं और ये तमाम पैमाने पे उनका मन खुश नहीं है? देखिए, आप आर्थिक पत्रकार हैं, मैं कहना चाहूंगा कि जब रिलेटिव परफॉर्मेंस हम लोग नापते हैं, जैसे मैंने 100 से बढ़ के 120 कर दिया, 20% इज ओके, लेकिन अगर किसी ने 130 कर दिया तो मुझसे आगे चला गया वो। इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण स्टडी 74 में यूएस में एक प्रोफेसर ने की थी। प्रोफेसर का नाम था रिचर्ड। उसने यूएस के 1946 के बाद करीब 25 साल का डेटा लेके काम किया था। उसने बताया कि 65% वहाँ की जीडीपी बढ़ गई, लेकिन अमेरिकन के संतोष या असंतोष का स्तर ठीक वही बना रहा जो पहले था। यानी इनकम की बात जहाँ तक आप कर रहे हैं कि इनकम बढ़ने से संतोष का या खुशी का बहुत ताल्लुक है, मुझे व्यवहारिक तौर पे दिखाई नहीं पड़ता। मैं इस बात को और क्लैरिफाई करूंगा। मेरे पास एक चाइना का फ़ोन है, मैं बहुत खुश हूँ, बहुत, उस वक्त मेरा हैप्पीनेस इंडेक्स टॉप पे 100 पे है। मेरे पास एक फ्रेंड आ गया, वो एप्पल का फ़ोन लेके आ गया। पहले मैं खुश था, एप्पल का फ़ोन देके थोड़ा सा मैं रिलेटिव गरीब हो गया, रिलेटिव असंतोष हो गया। एक मेरा तीसरा फ्रेंड आ गया, वो 200 रुपये 2 लाख वाला एप्पल फ़ोन लेके आ गया। अब उस फ्रेंड का भी असंतोष का स्तर अलग लेवल पे चला गया। मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि जो खुशी का स्तर है उसके 2 डायमेंशंस हैं। एक तो इकोनॉमी का डेटा डेफिनेटली है, दूसरा जो आदमी किस लेवल पे खुद को खुश रख पाता है। क्योंकि मैं जानता हूँ एज ए टीचर, स्टूडेंट्स कमा रहे हैं 3 लाख, मैडम बड़ी सही बात करें, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख, लेकिन 5 लाख कमाने के बाद ना तो आप उनमें खुशी देखते, ना आप उनको ये देखते कि साहब वो उस पैसे का इस्तेमाल कहीं अपने को, बॉडी को, माइंड को फिट रखने के लिए कर रहे हैं। तो काम कर रहे हैं, पैसा भी आ रहा है, कारें भी बड़ी हो रही है, लेकिन जिसे आप कह सकते हैं कि खुशी का फैक्टर आप उनसे पूछो आर यू हैप्पी, तो इस सवाल का जवाब बहुत साफ तौर पे हाँ नहीं मिलता। वो रिफ्लेक्शन हमें दिखाई पड़ता है इस सर्वे में भी कि भाई मतलब आदमी
खुश नहीं है। बाकी इनकम भी बढ़ गई है, कार भी बढ़ गई। अगर आप अपने आसपास देखें तो राइट, तो मुझे लग रहा है सर हम ना थोड़े ट्रांजिशनल फेज में चले गए हैं। कुछ जो देश हैं जो भरपूर तरक्की कर चुके हैं, उनका साइज भी छोटा है, इसलिए वो इस सर्वे में फिट बैठ गए। कुछ देश हैं जो अभी बहुत पिछड़े हुए हैं, मतलब वो तरक्की से ही दूर हैं, तो दाल रोटी पे ही जिंदगी है, तो ज्यादा दिक्कतें हैं नहीं। लेकिन जब आप एक इकोनॉमिक साइकिल में पहुंच गए जहाँ तरक्की है, एक के बाद एक सीढ़ी दिख रही है और उसको चढ़ने का शायद प्रेशर भी है, शायद उन्माद भी है, जो भी है, इसलिए रैंक में शायद आप नीचे चले जाते हैं। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, चले गए तो चले गए, लेकिन यहां से रैंक सुधरेगी कैसे? रैंक सुधरने से भी इंपॉर्टेंट है कि आप सही मायनों में खुश कैसे होंगे, वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं, इसके बाद ज्यादा इंपॉर्टेंट बातें आएंगी कि आपको असल जिंदगी में खुश रहना कैसे है। छोटा सा ब्रेक, तुरंत हाजिर होते हैं। तो कितना हैप्पी इंडिया आज हम बात कर रहे हैं। कंज्यूमर अड्डा में एक रिपोर्ट आई है यूनाइटेड नेशंस की जो बताती है कि हैप्पीनेस इंडेक्स यानी खुशियों का जो पैमाना है उस पर भारत बहुत पीछे है। कुल 156 देशों में भारत 140वें पे पड़ा है। पाकिस्तान, बांग्लादेश हमसे आगे है। और हमारा सवाल यही कि भाई कहां पर है? सब कुछ तो इतना अच्छा चल रहा है, दिखता है, फिर क्यों खुश नहीं है हम? तो चलिए एनालिसिस हमने कर लिया, लेकिन अब खुश रहना कैसे बड़ा इंपॉर्टेंट है। हमारे तीनों गेस्ट हमारे साथ है, तीनों से हम जानेंगे कि खुश रहना कैसे। पहले मिकी साहब आपसे है, और मेरा सवाल ये कि भारत ऐसा देश है जो दुनिया की सबसे तेज बढ़ती अर्थव्यवस्था है, यानी आप तरक्की कर रहे हैं। दूसरी तरफ हम ही तो वो लोग हैं जो दुनिया को आध्यात्म की बात बताते हैं, योग की बात बताते हैं, यानी हमारे पास तो सब कुछ है, फिर खुशहाली में इतने पीछे कैसे? जितने भी बड़े शहर हैं वो ज़्यादा के लिए जूझ रहे हैं। फॉर द वांट ऑफ मोर देयर इज एंग्जाइटी, देयर इज स्ट्रेस। जितने भी छोटे शहर हैं और जितने भी गांव हैं, जहां पर हरियाली है वहां पर खुशहाली है। जहां पर लोग तृप्त है, संतुष्ट है, ज्यादा एस्पिरेशनल नहीं है, वो छोटे पगार में बहुत खुश है, अपने फैमिली के साथ समृद्ध है। तो हम लोग बात करते हैं बड़े शहरों की। तो बड़े शहरों में जहां पर एंग्जाइटी और तनाव ज्यादा है, पुल और पुश ज्यादा है, और ज्यादा की मांग है, ज्यादा की डिमांड है। एक तो कि एम्प्लॉय डिमांड करता है और ऊपर से कॉर्पोरेशन भी डिमांड करता है। तो दोनों की डिमांड मिलके एक फोर्स बनता है, डिमांड फोर्स, जिससे डिप्लीशन ऑफ एनर्जी, इंक्रीमेंट ऑफ स्ट्रेस बढ़ता है। तो उसके लिए मैं कहना चाहूंगा कि जो मी टाइम है एंड रियलिस्टिक गोल्स है, मी टाइम और रियलिस्टिक गोल्स, ईयर्स टू द ग्राउंड रियलिटी, हमको सच्चाई में जीने के लिए कितना चाहिए और कैसे हम वो कमा पाएंगे। और जैसे पुराने जमाने में बोलते थे कि जितने हमारे पैर हैं उतनी ही चादर हो। तो अगर चादर छोटी हो और पैर बड़े होते जाए तो तकलीफ होगी, तो संतुष्टि की प्रॉब्लम होगी। तो संगीत, योग, पर्यावरण के साथ मिंगल होना, बैठना, नेचर के साथ बैठना, जैसे छोटे शहर के लोग, गांव के लोग ज्यादा पर्यावरण के साथ मिंगल करते हैं। लेक साइड, रिवर साइड, ट्री साइड, गार्डन्स, पार्क्स, खुले में ज्यादा घूमते। मतलब आप कह रहे हैं खुद के लिए थोड़ा समय निकालो, खुद के लिए समय निकालो और चार दीवारों से बाहर निकलो। अगर अपने अंदर के आकाश को खोलोगे, अंदर से असीम हो जाओगे, तो बाहर से भी असीम हो जाओगे। और जैसे असीमता की एटीट्यूड अंदर आएगी तो अचीवमेंट की एटीट्यूड कम हो जाएगी और तृप्ति की एटीट्यूड बढ़ेगी, एंड देन यू विल वर्क एट योर पेस। राइट, तो लाइफ में बैलेंस आ जाएगा। यहाँ पे घड़ी के सुई के अगेंस्ट नहीं भागोगे। राइट, आपको भागना नहीं है, थोड़ा सा अपने अंदर जाना है, लेकिन घर से बाहर निकलना, नेचर के करीब आना, थोड़ा टाइम देना अपने आप को। बाकी बातें बताइए अनुजा। ऊर्जा, ऑक्सीजन लेना है। राइट, ऊर्जा लेना, ऑक्सीजन को इंटेक को बढ़ाना। अनुजा, आपके क्या टिप्स होंगे, कैसे खुश रहे हम? अगर मैं अपने बारे में कहूँ कि मैं कैसे खुश हूँ, मैं औरों की क्या बात कहूँ, तो मैं यही कहूँगी कि क्रिटिक्स को बहुत संभाला है मैंने अपनी लाइफ में। और जब मैं क्रिटिक्स की बात करती हूँ तो क्रिटिक्स ही है जो मुझे शायद दुखी करेगा, मुझे फीडबैक दुखी करेगा। और जब आप वो क्रिटिक्स को अपनी लाइफ में बहुत आसानी से लेते हैं, उसको एक रेदर अपना दोस्त मानते हैं, क्रिटिक्स बिकम योर पावर। आप उसको लिखते हैं और आप देखते हैं कि जब आदमी बहुत गुस्से में होता है तो वो आपकी कमियाँ बता रहा होता है, और उसी कमी को जब आप लिखना शुरू करें तो आप अपने आप में बदलाव लाते हैं। और वो बदलाव जो है आपकी खुशी कहीं ना कहीं वापस लेकर आता है, क्योंकि आप उसके अंदर वो क्रिटिक्स जो है वो आपको कहीं अब घात नहीं पहुंचा रहा, हर्ट नहीं कर रहा। मी टाइम जैसे कि बात करी गई है, मी टाइम अपने लिए निकालना जो 5 मिनट है वो हम भूल गए हैं, क्योंकि हम दूसरों में गिव इन करने बहुत ज़्यादा लग गए हैं कि उसको हम खुश कर लें। और क्या प्रॉब्लम होती है, हम 100% हम अपनी तरफ से देने की कोशिश करते हैं, पर 100% हमें मिलता नहीं है। और वो जब 100% हमें मिलता नहीं है, किसी रिलेशनशिप में ले लो या किसी काम में ले लो,
आपकी जो एक अप्रिसिएशन होनी चाहिए वो हमें नहीं मिल रही है, वो हम ढूंढना शुरू करते हैं। तो ऐसा क्यों नहीं करें कि अप्रिसिएशन हम अपने आप को खुद दें। और अप्रिसिएशन का मतलब यही है कि आप अपने लिए पेंसिल और पेन लेकर बैठिए और आप चाहिए सुबह उठते ही आप मैनिफेस्ट कीजिए कि आपको क्या करना है आज। राइट। हम बहुत मांगते हैं इधर उधर। नहीं, बहुत बढ़िया बात आपने कही अनुजा कि क्या करना है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत सारे लोग कर बहुत कुछ रहे हैं लेकिन उन्हें करना क्या है उसके बारे में उन्हें नहीं पता। बस ये सब हो रहा है तो मैं भी इसमें चला जाता हूं। लास्ट मिनट है मेरे पास। आलोक सर, आपका क्या होगा? आखिरकार इस इंडेक्स में हम जहां भी जाएं उससे कोई लेना देना नहीं, लेकिन असल जिंदगी में मैं खुश कैसे रहूं? देखिए, भारतीय परंपरा में अर्थ का मैं विद्यार्थी रहा हूं। भारतीय परंपरा में 4 चीजें बताई गई हैं: अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष। इन चारों का बैलेंस अगर हम डायरेक्शन पे जाना चाहिए। दिक्कत क्या है कि हम में से किसी एक चीज पे फोकस कर दें, धर्म पे लग जाएं या अर्थ पे लग जाएं, काम पे लग जाएं, मोक्ष पे लग जाएं, तो लाइफ में डिसबैलेंस आ जाता है। भारतीय परंपरा हमेशा बैलेंस की बात करती है कि आप किसी एक चीज को इग्नोर ना करते हो। पर दिक्कत हमारे सामने मैक्सिमम के साथ ये आती है कि कहाँ रुकना है, वो पॉइंट ऑफ स्टॉप क्या है, पॉइंट ऑफ रिटर्न क्या है, ये हम तय नहीं कर पाते। और वन फाइन डे पता लगता है कि हम मार धाड़ करते रहे, भाग दौड़ करते रहे, और एक दिन सुबह निकल ली और घर वाले पीछे लड़ रहे हैं इस बात के लिए कि ये वो फ्लैट मेरा। तो शायद अगर आप तीनों की बात को मैं आप तीनों की बात बिल्कुल, क्योंकि समय समाप्त हो गया, आप तीनों की बात को मैं कंक्लूड कर दूं, बैलेंस इज द वर्ड, राइट मिकी सर? बिल्कुल। और हमारे हिंदुस्तान में 4 महागुरु हैं, ज़्यादा ही गुरु हैं। तो उसमें तो एक बाबा रामदेव है, सदगुरु जी है, श्री श्री जी है, दीपक चोपड़ा जी है। उन लोगों ने इतना अच्छा काम किया है और हैप्पीनेस पे इतना सिखाया है। हम उनके काम को सिर्फ सराहें और देखें, वो भी हम देख ही सकते हैं। योग, हास्य, संगीत और फैमिली टाइम। राइट। तो चलिए, मैं आप सारे जितने भी नुस्खे बताए गए, जितनी भी बातें बताई गई हैं, सब आई थिंक आपने याद कर ली होगी। 10-15 मिनट से ज्यादा हमने उतनी बात की नहीं, लेकिन बैलेंस जो मैं समझ पाया हूं, खुद एनलाइटेड हो गया हूं पूरा शो करते करते। संतुलन सबसे इंपॉर्टेंट है, जो शायद इन दिनों हमारी लाइफ से काफी हद तक दूर चला गया। किसी एक चीज के पीछे तो हम गए लेकिन संतुलन बिगाड़ के गए। उम्मीद करता हूं थोड़ा बहुत बदलाव आएगा अगले साल, जब शायद इस नई रैंकिंग पे हम बात कर रहे होंगे तो अब रिवर्स ट्रेंड होगा और भारत की रैंकिंग पहले से बेहतर आएगी। आप सब लोगों के साथ भी मैं यही उम्मीद करूंगा कि आपने जो बातें बताई उनका असर होगा। बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। नमस्कार। थैंक यू।